Good morning, students. Let's do short question answer of the chapter The Ailing Planet, the Green Movement's role. First of all, have a look at the word meaning which you have to write. Let's start with first short question. Question first, what is the green movement? Answer is the green movement aims at creating a holistic and ecological view of the world. ग्रीन मूवमेंट का मेन पर्पज क्या है कि वो एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू संसार का स्थापित करना चाहता है. इट मेक्स पीपल कॉन्शियस ऑफ स्टॉपिंग फर्दर डिग्रेडेशन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ नेचर. ये लोगों को कॉन्शियस बनाता, अवेयर करता है कि वो जो नेचर है उसका आगे डिग्रेडेशन ना करें, उसको डिक्लाइन ना करें, एंड इट्स रिसोर्सेज और उसके संसाधनों का. इट स्टार्टेड इन 1972. इसको 1972 में स्टार्ट किया गया. द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंड इन न्यूजीलैंड. वर्ल्ड की जो फर्स्ट राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी थी उसको न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया. सिंस देन द ग्रीन मूवमेंट हैज़ कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ मिलियंस. उसके बाद ग्रीन मूवमेंट ने लाखों लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. संसार का होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू क्या है? आंसर इज दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन. इस संसार को आइसोलेशन में स्टडी नहीं किया जा सकता, मतलब अकेले नहीं स्टडी किया जा सकता. द मैकेनिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड गिव्स अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर. संसार का मैकेनिकल व्यू एक बैड पिक्चर पेश करता है. वी नीड टू डेवलप अ होलिस्टिक व्यू. होलिस्टिक का मीन्स होता है ऑल राउंड, एक होल पिक्चर हमें देखनी पड़ेगी संसार की. इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड. एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग व्यू है संसार का विद ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्पीसीज, जिसमें इसके सभी नेचुरल रिसोर्सेज और स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है. ह्यूमन बींग्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. ह्यूमन बींग तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है. लाइक अ ह्यूमन बॉडी दिस अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक ह्यूमन बॉडी की तरह अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिज्म. इसकी अपनी खुद की मेटाबॉलिज्म की नीड है. वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय दिस नेचुरल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड. हमें इस नेचुरल ग्रोथ को और इसकी फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या आइडिया है? आंसर इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग दोज ऑफ फ्यूचर जनरेशंस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी वो डेवलपमेंट जो आज प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करे, जो प्रेजेंट की नीड्स को पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को बगैर हार्म किए जो डेवलपमेंट की जाती है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं. वी हैव टू कीप द बैलेंस. हमें ये बैलेंस बना के रखना पड़ेगा. द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ आर टू बी यूज्ड जुडिशियसली. अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है उनको बड़े सोच समझ के हमें यूज करना होगा. फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स आर टू बी यूज्ड जुडिशियली. फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड, उनको भी बड़े सोच समझ के यूज करना पड़ेगा. दे मस्ट बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन. उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सेव करके रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट्स फॉलो. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. यानी मैनकाइंड से पहले फॉरेस्ट आए थे और उसके बाद डेजर्ट आए. इसको हमने स्टेटमेंट करना, मतलब आपने क्या बताना है कि जो ट्रीज हैं वो पहले हैं और डेजर्ट आदमी ने ट्रीज को काटा उसके बाद डेजर्ट आए हैं. नेचुरली फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड. स्वाभाविक तौर पर
मैनकाइंड से पहले फॉरेस्ट आए, फॉरेस्ट वर इन एग्जिस्टेंस मच बिफोर द कमिंग ऑफ मैन ऑन दिस प्लेनेट, यानी इस धरती पर आदमी के जन्म से पहले काफ़ी समय से फॉरेस्ट यहाँ पर थे। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इफ फॉरेस्ट डिसअपियर डेजर्ट्स विल फॉलो, और ये बिल्कुल सच बात है कि अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो तो रेगिस्तान आ जाएगा। फैलिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कन्वर्टिंग अवर ग्रास लैंड एंड क्रॉपलैंड इनटू वेस्ट लैंड एंड डेजर्ट्स। अब ये जो वृक्ष की जो फैलिंग की जाती है उनको काटा जा रहा है, उनको क्लियर किया जा रहा है, इससे हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो इज कन्वर्टिंग अवर ग्रास लैंड, हमारे ग्रास लैंड को और क्रॉप लैंड को वेस्ट लैंड और डेजर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन परपेचुएटिंग पॉवर्टी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे पॉवर्टी को आगे बढ़ावा दे रहा है। आंसर इज द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को डिस्टोर्ट करने में, बिगाड़ने में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। अराउंड 800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज जस्ट अ बिलियन, 800 के पास वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी। बाय 1900 अनदर बिलियन वाज एडेड, दूसरा बिलियन एडेड हो गया। द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और अगली सेंचुरी में 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन ऐड हो गया। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 6 बिलियन, और आज वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन से भी ज़्यादा है। दिस प्रेशर ऑन लैंड हैज़ अफेक्टेड द प्रोडक्टिविटी, तो लैंड के ऊपर जो प्रेशर है उसने प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट किया है। द चॉइस इज क्वाइट क्लियर, और हमारे सामने बिल्कुल चॉइस क्लियर है कि इधर कंट्रोल पॉपुलेशन और परपेचुएट पॉवर्टी, या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो या पॉवर्टी को आगे बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, यानी लुसाका के जू में जो एक केज रखा हुआ, जो पिंजरा रखा हुआ, उसमें जो लिखा हुआ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, उसका क्या मतलब है। आंसर इज एट लुसाका देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, लुसाका में एक केज रखा हुआ जहाँ पर नोटिस भी लिखा हुआ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, देयर इज नो एनिमल इन साइड द केज एक्सेप्ट अ मिरर, यानी वहाँ पर केज में कोई एनिमल ही है, सिर्फ एक मिरर है जिस पे लिखा हुआ यू, जिसमें आप अपने आप को देखते हैं। द नोटिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, वो नोटिस बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इट्स पॉइंट्स एन अक्यूजिंग फिंगर एट मैन, ये आदमी के ऊपर कंप्लेनिंग फिंगर रेज करती है, मतलब उसके ऊपर सवाल उठाती है। ही इज द रियल विलन, आदमी ही एक विलेन का काम करता हुआ स्प्लेंडर्ड द अर्थ, जिसने इस धरती को लूट लिया। प्लंडर मीन्स होता लूटना। मैन इज मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, आदमी इस संसार में सबसे खतरनाक प्राणी है। ही हैज़ डिग्रेडेड डिप्लीटेड एंड पोल्यूटेड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट, उसने नेचुरल रिसोर्सेज को और एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दिया, डिप्लीट कर दिया और पोल्यूट कर दिया। डिग्रेड का मतलब होता है डिक्लाइन करना, डिप्लीट का मतलब पोल्यूट करना, डिक्लाइन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड, अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम उनको कैसे डिप्लीट किया जा रहा है। आंसर इज मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन हैज पॉइंटेड आउट दैट देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने कहा कि वर्ल्ड के 4 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम हैं। दे आर फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड। दे आर द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के फाउंडेशन है, बेसिक है। दे सप्लाई अवर फूड एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स, वो हमें हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, सिर्फ मिनरल को छोड़कर। बट मैंस डिमांड ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग ऑन अनसस्टेनेबल लेवल, लेकिन आदमी की जो डिमांड है इन सिस्टम पर अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच गया, मतलब वो ऐसे लेवल पर जहाँ तो उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ओवर फिशिंग इज़ वेरी कॉमन, लोग ओवर फिशिंग करते हैं। लोकल फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग टू प्रोवाइड फायरवुड एंड वुड, जो लोकल फॉरेस्ट है उनको ईंधन की लकड़ी और वुड के लिए काटा जा रहा है। द वर्ल्ड इज लूजिंग 40 to 50 मिलियन एकड़्स ऑफ फॉरेस्ट ईयर, संसार 40 to 50 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट एक साल में गंवा रहा है। सिमिलरली ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट एंड वेस्टलैंड, और इसी प्रकार ग्रासलैंड और वुडलैंड डेजर्ट्स और वेस्टलैंड में कन्वर्ट होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द ऑथर ever thought that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society,
यानी उत्तर ये क्यों सोचता है कि इससे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन सोसाइटी का जो फ्यूचर है उसको डिस्टोर्ट करने में स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। नानी पालके वाला अवेयर्स दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल पोज अ ग्रेट डेंजर टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नानी पालके वाला ये स्ट्रॉन्गली कहता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर के सामने ग्रेट डेंजर है। ग्रोइंग पॉपुलेशन मेक्स नॉन सेंस ऑफ ऑल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ये जो हमारी पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, जितनी भी ऑल प्रोग्रेस है डेवलपमेंट, उनकी नॉन सेंस होता जा रहा है, मतलब वो किसी काम की नहीं रही। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा कि हमें अपने आप ही फैमिली प्लानिंग को अडोप्ट करना पड़ेगा। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 100 करोड़ टुडे। इंडिया की पॉपुलेशन आज 100 करोड़ से ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन को मिला के उससे भी ज़्यादा है। तो नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल हेयर अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। वी हैव टू मेक अ चॉइस, आइदर कंट्रोल पॉपुलेशन और परपेचुएट पॉवर्टी। तो हमारे सामने चॉइस है कि या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या पॉवर्टी को ऐसे ही बढ़ाते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। द लॉन्ग क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।